हेलो एवरीवन। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्लास 6 का एक टॉपिक, नाम ही इतना अजीब है कि सर क्या कहना है, सीक्वेंस ऑफ नॉट स्नोफ्लैक्स। सबसे पहला बात कि सर कॉर्नफ्लेक्स तो हम खाते हैं, बहुत मज़ा आता है खा के। लेकिन बाबू एक बात बताओ, जो कॉर्नफ्लेक्स का जो जो उसका एज होता है, हालांकि उसके कोई मतलब नहीं है यहाँ पर फिर भी आप लिंक कर सकते हैं। देखते हैं कितना अजीब होता है उसका आउटर पार्ट, है ना, रेगुलर तो होता नहीं है। तो कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा होगा यहाँ वाला। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला तो हमारे घर में सर ऐसा आता है मेट बिछाने के लिए, दिखता है क्या? बट इसका एक पार्टिकुलर पैटर्न है। आपके मैट में कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा, कॉर्नफ्लेक्स में एक पार्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं इसके ही बारे में। ये हमको क्या मैथमेटिक्स में सिखाएगा भाई, इसके ऊपर बेस्ड पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है बैठा हुआ है। बट आप लोग बच्चे हैं तो बच्चे वाला बात सीखना है आपको, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सर क्या किस तरह का अरेंजमेंट है, लेकिन फिर भी आपको हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे भाई आपको समझाने के लिए। लेट सपोज कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है। कितना है सर? इक्विलेटरल ट्रेंगल है। हम क्या किए सर, इस इक्विलेटरल ट्रेंगल पर इस साइड में एक ट्रेंगल बना दिया। क्या बना दिए? ट्रेंगल बना दिया। देखिए ध्यान से हम क्या करना चाह रहे हैं, जस्ट वॉच इट क्लियरली। हमने क्या किया सर कि इस साइड में एक और क्या किया सर, इक्वल साइड्स वाला, मतलब ऐसे आपको ट्रेंगल एडजस्ट करना है कि सर वो इक्विलेटरल ही बने। क्या बने? इक्विलेटरल ही बने। जस्ट मेक इट लाइक दैट। और क्या करेंगे सर, इस जो बीच में जो बाउंड्री है उसको इरेज कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो सर इसके बाद वाला हमको ये वाला शेप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको यही वाला सीन दिखाई दे रहा है, ये तो आपका स्टार है। यस सर, वी फेम फॉर्म आवर स्टार जस्ट लाइक दैट, है ना। हम लोग का स्टार ऐसे ही बनता है। अब देखो क्या करना चाह रहे हैं, अब आप काम करो कि सर यहाँ पर भी आप क्या करो, एक ट्रेंगल बनाओ इक्वल साइड्स वाला। इस हर बाउंड्री पर क्या करो, ट्रेंगल बनाओ, है ना। आप हर साइड पे क्या करो, एक ट्रेंगल बनाओ, ट्रेंगल बनाओ, ट्रेंगल बनाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रेंगल बनाओ। तो इससे ना एक बात समझ में आ रहा है सर कि जब ट्रेंगल बना रहे हैं तो नंबर साइड तो बढ़ रहा होगा। बोलो हाँ या ना। देख रहे हैं ना आप? यहाँ देखो, सबसे पहला बात की है क्या सर कि हमारा एक ट्रेंगल था। इस ट्रेंगल के साइड में कौन सा ट्रेंगल है? इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल के साइड में एक और ट्रेंगल बनाया गया। जैसे ही आपने एक ट्रेंगल बढ़ाया तो उसका साइड तो बढ़ गया, क्योंकि साइड तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो बाबू कैसे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट। आपका एक सिंगल साइड था, इसमें अपने ट्रेंगल को ऐड किया तो एक, दो, तीन, चार, साइड तो बढ़ गया। जो सिंगल साइड था वो तो चार में बना दिया, ठीक है। क्या आप इसको काउंट करोगे? भाई बीच से इरेज किया हुआ है, अगले पार्ट में आपको दिखा रहे हैं कैसे हो रहा हो। तो इस तरह से करते करते सर नंबर ऑफ साइड हमारा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ साइड बढ़ रहा है, और साथ में आपका कॉर्नर भी बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो ये इसी का फॉर्म है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या है ये भाई, क्या क्या है पूरा का पूरा झमेला। लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियरली, ठीक है। आइए आपको सिखाते हैं क्या हो रहा है। मेरे पास सर ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल है। ट्रेंगल में सर हम क्या किए कि सर इस इक्विलेटरल ट्रेंगल के साइड में इक्वल, देखो इस साइड का मेजरमेंट और इस साइड का मेजरमेंट को इक्वल किया गया है। क्या किया गया है? जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है, उतना ही लेंथ ये है, और ये भी इतना ही लेंथ है। मतलब आपको मतलब साइड ऑफ ट्रेंगल जो भी कंसिडर करना है वो इक्वल रहेगा। उससे फायदा क्या होगा, जो भी आपका इमेज बनेगा वो रेगुलर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, राइट। ठीक है सर। तो क्या किया गया, इसके बीच का जो लाइन है ना, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, है ना। ये कुछ नहीं सर, व्हाइट इंक है, हम इरेज कर दिए। तो आपको दिख रहा होगा सर कि एक हमारा जो ट्रेंगल था वो डेफिनेटली दूसरे शेप में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड होगा, लेट्स काउंट इट, लेट्स काउंट इट, 1 2 3। सर थ्री साइड है। कितना साइड है? थ्री साइड है। जबकि आप यहाँ देखो कितना साइड है। अच्छा पूरा अच्छे से इरेज नहीं हुआ है, लेट इट इरेज्ड। हाँ, यस, पूरा खत्म। अब आप काउंट करो क्या सर, नंबर ऑफ साइड। स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना बना? 12 बना। तो बोल सकते हैं सर क्या 3 × 4 टू द पावर 1 बोल सकते हैं क्या? क्या 3 × 4 = 12 हो जाएगा? ये तो वैसे भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब चलो आगे देखो, अगला वाला में क्या हो रहा है। हमने हर इस साइड पे एक ट्रेंगल को सेट किया है, देखो ध्यान से। ये जो आपका साइड था उसमें एक ट्रेंगल साइड किया गया इक्वल साइड्स का, ठीक है। अब बाकी जो इसका बीच का जो लाइनिंग है उसको हम इरेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आई एम जस्ट इरेजिंग इट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। आपको बिल्कुल सर ये जो आपका सीक्वेंस है जो सर वो दिखाई देगा स्नोफ्लैक्स का। डोंट वरी अबाउट इट कि सर समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में आएगा भाई। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो समझाया जाए और आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। थोड़ा सा अजीब जरूर है, इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं। बट आपका जो माइंड है ना बहुत शार्प है, इस बात को आप भी मानो। आने वाले समय में सब कुछ चेंज होगा। मैथ से डरना नहीं है, चाहे वो कैसा भी मैथमेटिक्स हो, ठीक है। तो मैंने देखा कि सर जैसे जैसे इरेज किया एक पार्टिकुलर पार्टिकुलर सर हमको एक जैसे बुक में दिख रहा था सर वैसा ही शेप यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो एक बात बता बाबू, यहाँ पर क्या हुआ होगा
अगर हम नंबर ऑफ साइड को काउंट कराएं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, देखना ध्यान से क्या हो रहा है। हम साइड को काउंट कर रहे हैं, देखना ध्यान से क्या होगा। पतला कर लेते हैं इंक, है ना, ताकि नंबर ऑफ काउंटिंग में मजा आए। ये हम लोग का 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, sorry, it is 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, and this is last is 48. So we have total number of side is equal to how much sir? It is sir 48. तो 48 कैसे बनेगा ये समझिए आप। आपने स्टार्ट किया है ट्रेंगल से जिसमें 3 साइड था, उसके बाद साइड बढ़ा सर, कितना हो गया टोटल? ये 12 हो गया। 3 इंटू 4 कितना होगा? 12 हो गया। सर 3 साइड यहाँ था, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे टोटल कितना हो गया सर? 48 हो गया। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा हुआ होगा कि सर 3 में हमने मल्टीप्लाई किया होगा किससे? 4 के स्क्वायर से। तो वैल्यू कितना बनेगा? 3 इंटू क्या 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। वैल्यू कितना आ गया? 48 आ गया। तो हमको यहाँ से एक पैटर्न समझ में क्या आ रहा है सर कि ये हमारा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब नंबर ऑफ लिटरेशन जैसे जैसे बढ़ा है, मतलब रिपीटेशन जैसे जैसे बढ़ाया गया है साइड के अनुसार से, आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल का रिपीटेशन जो बढ़ाया गया है उसके अनुसार से क्या हुआ सर कि हमारा नंबर ऑफ साइड बढ़ते चला गया। और ये जो स्ट्रक्चर है यही है आपका स्नोफ्लैक्स, ठीक है। तो आगे चल के जो भी यहाँ पे जो काउंटिंग होगा क्या होगा? देखो 3 तो रहेगा, 3 तो रहेगा। देखो 4 टू द पावर 1 हो गया, 4 टू द पावर 2 हो गया, कितना होगा तुम्हारा? 4 टू द पावर 3 हो गया। ऐसे करते करते अगर अगला सीक्वेंस भी होगा तो कितना होगा? 3 इंटू 4 टू द पावर 4 होगा। उसके आगे कितना होगा? 3 इंटू 4 टू द पावर 5 होगा। उसके आगे कितना होगा? 3 इंटू 4 टू द पावर 6 होगा। तो ऑन ऐसे चलेगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, या अभी भी कोई तकलीफ है? अगर तकलीफ हो प्लीज मेंशन योर तकलीफ, हैं, हम समझाने के लिए तैयार हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए, देखिए क्या क्या बोला गया है, ठीक है। यहाँ सर है क्या? नंबर ऑफ लिटरेशन, यहाँ पे 0 है। लिटरेशन मतलब क्या है सर? रिपीटेशन है ना। इटरेशन जो है तो वगैरह इट इज इटरेशन। इटरेशन इन्वॉल्व्स रिपीटली अप्लाइंग द सेम फंक्शन और प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक ट्रेंगल है। उस ट्रेंगल में सर हमने क्या किया है? हमने क्या किया है यहाँ पर सर? एक और ट्रेंगल को फॉर्म किया, एक और ट्रेंगल को हमने यहाँ पे फॉर्म किया, एक और ट्रेंगल सर हमने यहाँ पे फॉर्म किया, और एक और यहाँ फॉर्म किया, ठीक है। अब क्या किया सर? बीच का जो पार्ट है उसको इरेज किया गया। क्या किया गया? इरेज किया गया, जस्ट लाइक दैट। क्या किया गया? इरेज किया गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपका वही है जो आप सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्नोफ्लैक्स, है ना, स्नोफ्लैक्स, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट में क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी डन? ये वाला तो बन गया, ठीक है। यानी सर हम लोग का यही चीज़ इसमें कन्वर्ट हुआ है। अब फिर से क्या करेंगे सर? यहाँ पर जो है हमारा जो साइड, इस पे फिर से इक्वल साइड का ट्रेंगल को इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसके बीच का जो लाइन्स है उसको अगर आप इरेज करो, इतना ही रहने देते हैं, अगर हम इसको इरेज करते हैं तो आपको डेफिनेटली अगला जो शेप यहाँ क्रिएट हो रहा है वो दिख रहा होगा, है ना। तो दिस इज़ डन। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।